तो एक साइलेंटली पास आ लो, चाहे पुलिस प्रशासन को या नोट की है, जो सबसे हमने डिस्कस करके भी पॉइंट किए हैं सर। एक तो कई बार रहता है कि मान लो किसी ने ड्रग्स के जो पैडलर्स हैं उनके बारे में किसी को बता दिया, वो आइडेंटिटी सर के बाद लीक हो जाती है, तो वो एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है। तो मेरी सर एक तो वही रिक्वेस्ट है कि ऐसा कोई पैडलर्स है वो भी खत्म हो सके। तो दूसरा था कि सर हम चाहते थे कि जैसे एक समय था गुरुद्वारा में कि एक स्पेशल टीम बनी थी जो स्पेशली ड्रग्स को ही डील करती थी, ड्रग्स पैडलर्स थे। कुछ समय ऐसा था फुटबॉल से जो ड्रग्स पैडलर थे वो चोर लोकेशन में कल ही सबसे डिस्कस किया, तो आए सर ऐसे हजारों यूथ हमारे साथ हैं जो चाहते हैं कि हम ड्रग्स को कुटवा से खत्म कर रहे हैं। तो बड़ा रोल रहता है इसमें। मैं आपको एक चीज बता दूं, हम जो चिट्टा लगाते हैं लोग, हम उन्हें पकड़ लेते हैं जो चोरी करते हैं, जिन्हें जो आदि हो गए, उन्हें पैसों की जरूरत है, वो चोरी करते हैं। और जो मेन सप्लायर है हम उन्हें नहीं पकड़ते। पता सभी को होता है, पुलिस को सारी इन्फॉर्मेशन होती है। आज तक एक भी केस ऐसा नहीं है कि शराब जो बेचते हैं लोग उनको पुलिस पकड़ती है और वो उसके पकड़े जाने के बाद वो शराब बेचना बंद नहीं करते, डबल कर देते हैं, क्योंकि उन्हें सिस्टम के साथ बेचना पता चल जाता है कि सिस्टम के साथ कैसे चलना है। इसलिए ये बड़ा जरूरी है कि पुलिस भी इसमें इंटरवीन करे, क्योंकि हमारा इसमें से हम एक ही तरीके से बच सकते हैं, स्पोर्ट्स की तरफ हम डाइवर्ट हो, हमें माहौल मिले। हम एप्लीकेशन देते रहते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट को कि हमें सरकार जगह ग्राउंड बना के दो। पूरी पंचायत में कोई ग्राउंड नहीं है, बच्चे जाएं तो कहाँ जाएं? एक सिस्टम बने, हम एक कमेटी बनाए स्पोर्ट्स के रिलेटेड जाए, हम बच्चों को लेके जाए कि ये ग्राउंड है या साइकिलिंग करो, आप बास्केटबॉल खेलो, वॉलीबॉल खेलो, तो बच्चे का माइंड डाइवर्ट होगा। बच्चे फोन देखेंगे, खेलने के लिए कोई जगह नहीं, चलो फ्रेंड के साथ चलेंगे, पार्टी की उधर की। इसलिए सर ये बड़ी सोचने का विषय है कि हमें आने वाली नस्लों का समझ नहीं आ रहा क्या होगा ना। इसलिए धन्यवाद। एक मैं बात करना चाहता हूँ कि जैसे कि अभी हमारा कठुआ हब बन गया, इससे पहले सर जैसे कुड़ियाँ बडाला की बात चली कि वहाँ पे ड्रग्स बिक रहा है, ऐसे ही सर डमटाल एक टाइम पे हब होता था। हमारे कठुआ के 2-3 सर लड़के, एक मेरा सीनियर भी था, वो भी सर वहाँ पे उसकी भी डेथ हो गई थी। वो वहाँ पे गया था नशा करने, उसने इंजेक्ट किया तो उसकी डेथ हो गई थी। तो सर वहाँ पे इतना मतलब बुरी हालत थी, कुड़ियाँ बडाला से भी ज़्यादा बुरी हालत थी। तो सर वहाँ पे क्या किया कि वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन ने एक इनिशिएट लिया, उन्होंने सरकार के साथ, सरकार ने इनिशिएट लिया। उन्होंने सर वहाँ पे क्या किया कि उनके साथ घर गिरा दिए। उन्होंने वहाँ पे जितने भी जो लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व थे, उनके ऊपर काफ़ी केस चल रहे थे, बड़े पर्चे चल रहे थे, उन्होंने सर उनके घर ही खत्म कर दिए। वो उन्होंने जो बस्ती थी, जो नशा बेचती थी, उसको जड़ से खत्म कर दिया। तो सर उसके बाद वहाँ से सर नशा आज 0 हो गया। और वही चीज़ अब हमारे यहाँ पे आ गई। अब आपको भी पता है कि कौन से हॉटस्पॉट्स हैं यहाँ पे ये चीज़ चल रही है। अब सर कुछ ऐसा इनिशिएट लेना पड़ेगा कि जिससे जो लोग इससे इन्वॉल्व है, जिनके ऊपर ज़्यादा सर घर सीधा सर घर गिरा, उनको यहाँ से निकालना है। यही सर इसका मेन। अगर हम बोलेंगे किसी पे केस करेंगे वो 10 दिन रहेंगे, महीना रहेंगे, जमानत पे बाहर आ जाएंगे, दोबारा वही चलेगा। तो अब सर मेन यही है कि अगर जड़ से खत्म करना है तो सर घर सीज किए, जैसे आपने बड़ा अच्छा इनिशिएट था, यही है। अब वो सीज करने से अच्छा सीधा सर जेसीबी लेके जाना चाहिए, बुलडोजर लेके, और घर गिरा देने चाहिए उन लोगों को सर। यहाँ से धक्के मार के आपको बाहर निकालना ही इसका जो मेन सर हम इससे इसका रुकाव हो सकता है। अदरवाइज सर कोई और इससे कुछ नहीं होगा। हम जितना मर्जी पकड़ेंगे, वो बाहर आएंगे, दोबारा करेंगे, उससे सर कोई हल नहीं है। अगर सर पता सिपाही भी है, पता SHO भी है, पता DSP भी है, सर कम इतों ही खराब है। अगर चैरिटी सर अं शुरू करें, साढ़े महल्ले कोई नशा कम करा अं उसी फोन करी सकना कि हाँ सर ये बंदा इस बंदे रेस्ट करो। पुलिस का भी कम है सर, पुलिस भी सर हैंड इन ग्लोव है सर। मैं बिल्कुल हेजिटेट करके बोल रहे सर, सारे पुछ लो, उस साइड पुछ लो सर। अं साढ़ा कसूर तो आई है सर, अं जो पुलिस सुनाते नहीं है, बट पुलिस का भी पूरा रोल है सर। ये बोवीन वाले लोग सर इो काम चिट्टे का करा है सर। ये सर कुत्थों आता कुत्थों नहीं आता। अज सर मैं दिखा मोबाइल च भी अज SSP साहब ने लास्ट मोबाइल्स ते सर एंड स्टोलन मोबाइल्स, वो 2 वर्ड बड़ा बैनर है। लास्ट होता है मेरे को अच्छी आ, स्टोलन होता जो चोरी हुई आ, जो चोरी हुई आ वो पुलिस ने ट्रेस कर लिया, पर पुलिस ने चोर नहीं फड़ोया। वो ताड़ियां क्या करनी चाहिए सर। इो चीज है सर, ज्यादा नहीं बोलगा। 50% का रोल है सर साढ़ा, 50% का सर एडमिनिस्ट्रेशन का भी है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का सर। ब्रदर राहुल देवी का जो सारा यूथ इकट्ठा करके एक वधिया इनिशिएटिव लैके, इनिशिएटिव जो ड्रग्स के खिलाफ है। ड्रग्स है ये लोकल पोलिटिकल बंदे, लोकल चाहे पंच सरपंच है, लोकल चाहे कोई भी लीडर है, अगर कोई भी
मैं बोलते परहेज नहीं करगा। अगर कोई भी ऐसा चोर चोरी ता करेगा उन्हें नशा करना। किसी भी टाइप का कोई चोर होए या नशे का बंदा होए, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। किसी भी तरीके का कोई पोलिटिकल लीडर होए, चाहे समाज सेवी होए, ਉਹਦੀ कोई भी सिफारिश ना पंजाब की सर ने गल की किसी भी टाइप की अगर कोई पुलिस को इन्फॉर्मेशन जाती है लगना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा साथ दे। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੈਸ ਉੱਤੋਂ ਟੰਗਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਗਈ ਆਪਣੇ खेतरा साइड होता रामलीला ग्राउंड के आगे हमारे चक्कर साइड जहाँ गुज्जर बस्ती है, वहाँ से शाम को लोग सैर करने आते थे पहले। अभी आप अपनी बहन के साथ या माँ के साथ या किसी निजी संबंधी के साथ वहाँ पे नहीं जा सकते। हमारे खेत है वहाँ पे, हम बड़ी बार कोशिश भी की हमने कि पहले लोकल लेवल पे बताएं प्रशासन को, लेकिन हफ्ते में एक आधी डेट से कुछ नहीं होगा। हम भी लोग इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन डायरेक्ट इन्वॉल्व हम नहीं हो सकते। कल को हम पे एक्शन हो सकता है, लेकिन हमने ओपनली बोल दिया, लोग भी सुनेंगे, आपने भी सुन लिया, बाकी आप बेहतर जानते हैं। वो ओपन थ्रेटिंग देके ये बोलती थी कि हम कल बाहर आ जाएंगे, और सेम वैसा ही हुआ। वो अगले दिन बाहर थी और पूछा गया कि ये बाहर क्यों है, तो उनसे मतलब ये हमें रिस्पॉन्स मिला कि इसकी क्वांटिटी जो इनसे पकड़ी गई है वो बहुत कम है, ये इन्होंने खुद के लिए जो है रखी हुई है, बेचने के लिए नहीं रखी थी। बस यही कहूँगा कि थोड़ा सा ऐसा एक बनाया जाए माहौल जिसमें उनमें थोड़ा सा दबाव पड़े, उनमें थोड़ा वो डरते रहें। ये आज जो हमने यहाँ पे सिंगल एजेंडा हमारा आज यही था कि नशे को लेकर बैठक करनी है। तो सबसे पहले तो मैं राहुल देव जी का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने पूरा यहाँ पे आज ऑर्गेनाइज कराया और इतने सारे युवकों को साथ में लेकर अपने आए। तो आज जो हमने बैठक करी, बड़ा अच्छा कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन हमारा यहाँ पे हुआ और यही सामने निकल के आया कि सोसाइटी नहीं चाहती है कि नशा बिके, और उसके अगेंस्ट इनकी सबकी डिमांड यही थी कि स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए ताकि नशे की जो तस्करी है और तस्करों को पकड़ा जा सके और उनको यहाँ से बाहर निकाला जा सके। तो बहुत सारे अनमूल्य विचार यहाँ पे लोगों ने रखे हैं, बहुत सलाहें भी दी हैं और कुछ ऐसे पॉइंट पे निकल के सामने आए हैं जिनसे मुझे लगता है कि अगले कुछ दिन में उसको लेके जो हम एक्शन करेंगे उससे नशे की समस्या में कुछ कमी ज़रूर आएगी। अल्टीमेटली प्रशासन का यही इरादा है कि नशे को जड़ से निकाल कर ख़त्म करना। आपने देखा है पिछले कुछ दिनों में हम लोग एक्शन हमने शुरू भी किया और वो अभी शुरुआत ही, एक्शन और बढ़ेंगे। ख़ास तौर से ऐसे लोग आज भी यहाँ पे निकल के बात सामने आ रही थी जिनका कोई इनकम सोर्स नहीं है और जिन्होंने बड़ी बड़ी इमारतें या घर बना के रखे हैं, उन इमारतों का तो ध्वस्त होना लिखा ही है। उसमें कोई बात नहीं है कि उन पर कोई हमें छोड़ा जाएगा उनको, और उसमें निकाला भी जाएगा कि सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से है और किस पैसे से वो इमारत बनाई गई है और कोई भी कैसा बिज़नेस क्या वो करते हैं। तो और भी इनके साथ में बहुत सारे आज अच्छा डिस्कशन यहाँ पे हुआ और जो डिस्कशन के बाद काफ़ी सारे 10-12 पॉइंट निकल के सामने आए हैं। अगले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि उन पर हम कार्रवाई भी करेंगे और ऐसे ही मीटिंग आगे भी करते रहेंगे ताकि इस सोसाइटी को जो है हम सुधार सकें, इस समस्या को ख़त्म कर सकें। अपील सबसे यही है कि आप में से किसी को भी, मेरे दरवाजे, मेरे ऑफिस के दरवाजे हर टाइम खुले हैं और ऐसा कभी नहीं होगा कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, और ड्रग एडिक्ट की इन्फॉर्मेशन नहीं, तस्कर की इन्फॉर्मेशन, जिसमें एक बड़ा आदमी जिसको हम एक चेन तोड़ सकें, वो इन्फॉर्मेशन देने के लिए मेरा फ़ोन नंबर भी आपके पास है, मेरा ऑफिस भी खुला रहता है। आप आएँ, हम सब लोग साथ मिलके इस समस्या को जो है ख़त्म करें। पुलिस प्रशासन हमारे साथ है, हम सब लोगों को साथ मिलके इस समस्या को ख़त्म करना। ड्रग हेल्पलाइन भी लॉन्च करी है पुलिस ने बीते दिनों, जो कि एनोनिमस कंप्लेंट का सिस्टम है। अगर उसको और मजबूत करने का आपको लगता है कि ज़रूरत है तो मैं एसएसपी साहब से रिक्वेस्ट करके इसको ज़रूर हम करेंगे और जो भी कंप्लेंट देता है वो एनोनिमस ही रखा जाएगा। उसमें कोई, मैं आपको बताता हूँ कि एक इसका मल्टी लेवल टास्क फोर्स भी हम बना देंगे जिसमें कि मल्टीपल एजेंसीज़ के लोग होंगे, फूड एंड सिविल सप्लाई से भी होंगे, ड्रग कंट्रोलर भी होंगे, प्रशासन से भी होंगे, पुलिस से भी होंगे। उन सब की टीम बना के आपकी कंप्लेंट अगर आपको अच्छी देते हैं तो ये आपको गारंटी दी जाती है कि एनोनिमस रखा जाएगा। किसी के पास कोई बहुत बड़ी टिप है तो मेरे पास प्लीज़ डायरेक्टली भी आ सकते हैं। ताकि नॉलेज में चीज़ें अभी हमने जो है इन्वॉल्व किया है लोगों को, तो बातें सामने आने लगी हैं और इस पर एक्शन आपको आने वाले दिनों में दिख जाएगा, सीज जाएगा, उनको बंद भी किया जाएगा और कार्रवाई भी की जाएगी। चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, कोई भी इस नशे की ऐसी कुरीति करता है तो उस पर जो कानूनी कानून सबके लिए बराबर है, तो वो कानून की बराबरी से जो है इंसाफ उसमें दिलाया। सर आज हमारी एनजीओ यूथ फॉर चेंज एंड डेवलपमेंट, उसके बैनर तले हमने एक इनिशिएटिव लिया है कि हम देख रहे हैं कि शहर में जिस तरह से हालत बनते जा रही है, जो ड्रग्स लेने वाले हैं उनकी दिन प्रतिदिन उनकी जो नंबर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। उसके वजह से क्राइम भी हो रहे हैं, चोरी भी हो रही है
और कहीं ना कहीं सबसे बड़े जो लॉस है वो हम सोसाइटी को हो रहा है, उनकी जो फैमिली मेम्बर है उनको लॉस हो रहा है। तो उसी को चलते आप सब हमारे जो यूथ हैं, विशेषकर हमारे जो भाई हैं, उनसे हमने रिक्वेस्ट किया कि एक ओपन मंच पे आके डिप्टी कमिश्नर साहब से हमने कल रिक्वेस्ट की, सर हम सब यूथ आपसे मिलना चाहते हैं और हमारा फुली सपोर्ट है, हम सबका पूरी सपोर्ट है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि किस तरह से कठुआ से हम जो ड्रग्स को उसको बाहर निकाल कर ख़त्म कर दें। और विशेषकर मेरे युवाओं से रिक्वेस्ट है कि जो लोग एक पैशन के सोच के कि ये पैशन के तौर से जहाँ एक टाइम ले लूँगा या 2 टाइम ले लूँगा, वो 1 टाइम या 2 टाइम वो कभी नहीं, पूरी उम्र इससे ऐसी चीज़ रह जाती है। और सबसे बड़ा जो लॉस होने जाता है उस फैमिली को लॉस होता है, जिसका बच्चा चला जाता है, जिसका भाई चला जाता है या जिसका बेटा चला जाता है। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमने एक छोटा सा प्रयास किया है कि कठुआ से ड्रग्स को ख़त्म करें। उसमें सारे यूथ का पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर हमने इनिशिएटिव लिया और मैं उम्मीद करता हूं कि प्रशासन भी हमारा साथ दे, हम भी प्रशासन के साथ पूरा साथ देंगे। ये तो आज हमने एक बड़े शॉर्ट नोटिस पे यूथ को इनवाइट किया था, आगे ऐसे और जो प्रोग्राम हम करेंगे उसमें सब लोग हमारे साथ हैं और हम यही अपेक्षा करते हैं प्रशासन से कि भी प्रशासन भी कोई एक जो स्पेशल टास्क फोर्स है या कोई एक ड्रग्स हेल्पलाइन नंबर ऐसा नंबर लिख लें और ऐसे लोगों को भी चिन्हित किया जाए जिनकी जो ड्रग्स पेडलर्स हैं बड़े बड़े और बिना कोई सोर्स ऑफ एक प्रॉपर इनकम के वो उनके बड़े बड़े घर बने हुए हैं, उनको भी लोगों को चिन्हित किया जाए किस तरह से उन्होंने प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं। लोगों का घर बेड़ा घर करके लोगों के बच्चे ख़त्म करके आप अपनी प्रॉपर्टी बना रहे। तो मैं ये चीज़ ज़रूर कहता हूँ कि ये कल युग है, यहाँ जो हिसाब है यहीं भुगत के जाना पड़ेगा, आपके बच्चे भी खजल होंगे। इसलिए मेरी विनती है, ड्रग्स को मत बेचिए। आप एक बच्चे को नहीं, पूरे परिवार को, पूरे समाज का काम ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। और जो ड्रग्स है आज की डेट में प्रॉक्सी बार है, पाकिस्तान की तरफ से ड्रग्स ये फ्री में भेजा जा रहा है। हमारे जो लोग हैं यहाँ के बेवकूफ़ लोग हैं जो चंद पैसों के लिए लोगों का फ्यूचर, यूथ का भविष्य ख़त्म कर रहा है। तो मेरा यही आशा है, मैं एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारा साथ दे, हम भी एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दें और